हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रेशर। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, आज की जो वीडियो रहेगी ये रहेगी अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि टॉपिक कौन से पढ़ें और किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं। तो इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और ये रहेगा सोशल साइंस और जो एचपीजी के और करंट अफेयर रहता है उससे, यानी कि 90 मार्क्स का मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको साइको और इंग्लिश का भी चाहिए ऐसे ही वीडियो कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं आप लोगों की वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं। तो सबसे जो पहले एग्ज़ाम में जो कंफर्म टॉपिक रहते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जो डेट्स होते हैं, जैसे कि 12 महीनों में जो भी डे सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि थल सेना दिवस, जल सेना दिवस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो ये जो हैं 2 से 3 मार्क्स के हर टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगला टॉपिक है सीमा रेखा, यानी कि जो बाउंड्री लाइंस है, जैसे कि रेड क्लिफ, मैकमोहन, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संसद, विश्व की जितनी भी संसदें हैं उनके नाम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि दीवान निगारा, ये कहाँ की संसद का नाम है, तो ये है तो आप इन संसदों के नाम ज़रूर याद करके जाइएगा। और नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा खेल और पुरस्कार। खेल यानी कि ट्रॉफीज़ और कप, कौन से खेल में कौन सा कप खेला जाता है, तो वैसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और पुरस्कारों में भारत रत्न, नोबेल प्राइज़, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाइएगा। और नेक्स्ट है ओलंपिक। ओलंपिक में आप इसकी हिस्ट्री ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हिस्ट्री से जो है क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो ओलंपिक में आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ओलंपिक का ये पांच जो चक्र बने हुए हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से जो एशिया महाद्वीप है उसका कौन से रंग का जो चक्र है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन एक ज़रूर पूछा जाता है, जैसे कि जीएसटी की फुल फॉर्म, वैट की फुल फॉर्म, या ईएमआई की फुल फॉर्म, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्थान, जैसे कि जो वन संशोधन संस्थान है, ये कहाँ पर है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और पुस्तक तथा लेखक, जो भी प्राचीन पुस्तकें होती हैं, जैसे कि पंचतंत्र, रामायण, महाभारत और पृथ्वीराज रासो, बुद्धचरित, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पुस्तक और लेखकों को देखना ना भूलें। और अगला है यात्री, कौन सा यात्री किसके टाइम पीरियड में आया, और जैसे कि ह्यूनसांग, फायान, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और वैदिक संस्कृति, वेद, पुराण, जितने भी हैं इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे तो एग्ज़ाम में आप को यकीन नहीं हो रहा होगा मेरी बातों पे, तो आप प्रीवियस ईयर जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि टैट एग्ज़ाम, आप 2-3 सालों का देख लीजिएगा और आपको पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जाते हैं। तो नदियों के किनारे बसे शहर और नदियों से रिलेटेड नाम, जैसे कि कौन सी नदी कहाँ किस खाड़ी में गिरती है, या अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती हैं। तो नदियों की जो क्वेश्चन है ये बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हर बार। नेक्स्ट देखते हैं। तो हिस्ट्री में गुप्त साम्राज्य बहुत इम्पॉर्टेंट, और शक संवत, विक्रम संवत, ये भी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है और आते ही हैं इनसे हर साल क्वेश्चन। गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। पालवंश, चोल, पांड्य, चेर, ये सब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक हैं जो कि आपको कवर करने ही हैं। और आप इनसे देख सकते हैं कि अभी तक आपने कितने टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं और कितने आपको कवर करने रहते हैं। और कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगी।
और नेक्स्ट है धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन। इन दोनों में से या तो भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है या तो धार्मिक आंदोलन से, तो आप दोनों में से ज़रूर उनको पढ़ के जाइएगा। जैसे अलवार, नैनार, ऐसे क्वेश्चन जो है भक्ति आंदोलन से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे टैट में एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा ही जाता है, और मेवाड़ से भी। और मुग़ल काल जो है ये आपने इस साल ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखा जाए तो मुग़ल काल से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है इस बार एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो आप मुग़ल काल ज़रूर देख के जाइएगा। और मुग़ल काल में जो अकबर और औरंगज़ेब का शासनकाल था, ये ज़रूर आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है फिर सिख धर्म के 10 गुरु हुए हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मराठा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूरोपीय कंपनी, गवर्नर जनरल और जैसे कि वायसराय, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे एग्ज़ाम में 2-3 साल से टैट में कुछ पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप इन्हें ज़रूर देख के जाएँ। और अगला है 1857 के विद्रोह तथा युद्ध। जो 1857 के विद्रोह, और इस विद्रोह में मंगल पांडे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 1857 के विद्रोह को कौन कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा था, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तथा युद्ध में आप याद रखेंगे पलासी, पानीपत, जितने भी प्राचीन काल में या आधुनिक काल में जो युद्ध हुए हैं उन सबको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जैसे कि पानीपत हो गया, पलासी की लड़ाई, बक्सर का युद्ध। और तो ये क्वेश्चन जो हैं इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही हैं, ये कंफर्म्ड है। और नेक्स्ट है सामाजिक सुधार, जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन, ये क्वेश्चन इनसे भी ज़रूर आते हैं। और इनमें आप याद रखेंगे जैसे कि बचपन के नाम, जैसे कि आर्य समाज के जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती, उनका बचपन का नाम, ये क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे कि राष्ट्रीय आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, तो इनको भी ज़रूर पढ़िएगा। प्रमुख नारे तथा उपाधियाँ, जैसे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया है, तो नारे ज़रूर देख के जाइएगा। और उपाधियाँ, अगर आपने अब तक उपाधियाँ नहीं पढ़ी हैं तो जल्दी से उन्हें भी कवर कर लीजिए, क्योंकि उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपिता की उपाधि किसे दी गई है और किसके द्वारा दी गई है, ये क्वेश्चन बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस के अधिवेशन। तो कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस के अधिवेशन, ये क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप ज़रूर इनको अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। और कला एवं संस्कृति में आता है जो आपके नृत्य शैली या कौन से शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ किया जाता है, और संस्कृति में जैसे कि टेम्पल कौन सा मंदिर किस वास्तुकला में बना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जो है आप एग्ज़ाम में देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट फिर आपका शुरू हो रहा है, ये है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं ग्रह, आपसे डेफिनेटली पूछे जाएंगे, महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल की 5 परतें, जो कि मैंने बहुत ही विस्तार से पढ़ाई हैं। अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी तो जल्दी से पढ़ लीजिए। और कृषि से रिलेटेड जो भी क्रांति है, जैसे कि हरित क्रांति और हरित क्रांति के जनक, ये क्वेश्चन जो है ज़रूर ही पूछे जाते हैं। और फसलें, कौन सी फसल सबसे अधिक कहाँ होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में प्याज सबसे अधिक पाया जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिवहन से भी कंफर्म्ड है क्वेश्चन की आता ही है परिवहन, जैसे कि जल परिवहन, सड़क परिवहन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर देखिएगा कि सबसे तेज़ जो कौन सी रेलगाड़ी चलती है और स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, तो आप परिवहन से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन ज़रूर देख के जाइएगा। और नेक्स्ट है पर्वत शिखर, घास के मैदान और हवाएं, कौन सी हवा कहाँ चलती हैं, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बंदरगाह। कई बार बंदरगाह, आज तक जो है बंदरगाह नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको कम से कम सिर्फ 12 ही जो है बंदरगाह हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसलिए क्या पता एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। और भौगोलिक उपनाम की कौन सा, जैसे कि मंदिरों की नगरी है मदुरई, तो ये हो गए आपके भौगोलिक उपनाम, ये भी आपने जानने हैं। और नेशनल पार्क ज़रूर पढ़ के जाइएगा, नेशनल पार्क से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। भारत का भूगोल, जैसे कि कर्क रेखा, भारत का क्षेत्रफल, ये आप ज़रूर देख के जाइएगा, इनसे भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।
और अब आते हैं जो राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, संविधान के स्रोत यानी कि कौन सा जैसे कि आपात उपबंध है ये कौन से देश से लिया गया है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, कुछ एक अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे अनुच्छेद हैं लेकिन जो टैट में हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं वो ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इनकी भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अनुसूचियों की मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिए, अनुसूची की वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। और अगला है संविधान की रूपरेखा, यानी कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, संविधान का निर्माण किसने किया, और संविधान में राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा, संविधान संशोधन, लोकसभा, राज्यसभा विधेयक, ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि इनसे जो है पॉलिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं ये। और इनसे जैसे कि लोकसभा की कितनी सीट्स है, राज्यसभा की कितनी सीट है। लोकसभा के लिए जो राष्ट्रपति थे पहले 2 चुनते थे, लेकिन अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति एक भी व्यक्ति को एंग्लो इंडियन के तौर पर नहीं चुनता है, तो आप याद रखेंगे। और लोकसभा की सीट्स, राज्यसभा की सीट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, ये तो बहुत ही जाने माने टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं। और नाबार्ड की स्थापना, ये अब शुरू हो रहा है आपका इकोनॉमिक्स, तो आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। नाबार्ड और यूएनओ की स्थापना कब हुई, यूएनओ के कितने देश, कितनी कंट्रियां हैं, और यूएनओ के कितने अंग हैं, ये सब यूएनओ का टॉपिक अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगला इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जनगणना, ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। जनगणना से 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और 5 ईयर प्लान, जो भी पंचवर्षीय योजना है, पंचशील का सिद्धांत किसने दिया, जैसे कि पंचशील का सिद्धांत हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया है, तो आप याद रखेंगे। और कौन सी योजना को अनवरत योजना कहा जाता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं या हुई हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और बैंकिंग से रिलेटेड कौन सा बैंक पहला बैंक था, कब इसकी स्थापना हुई, योजनाएं जैसे कि मिड डे मील योजना, अंत्योदय योजना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। उद्योग में आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे कि जैसे कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कांच की चूड़ियाँ कहाँ की, फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियाँ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे ऐसे उद्योग जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा उद्योग कौन सा उद्योग कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है जीएसटी, ये इसको भी पढ़ के जाइएगा। और एचपीजीके प्लस करंट अफेयर, ये एचपीजीके की मैंने अब तक 12 वीडियोस डाल दी हैं। और अगर आपको ये वीडियो अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि उनसे ही आपके एग्ज़ाम में, टेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो ज़रूर देखिएगा। और करंट अफेयर की मैं वीडियो जल्द ही लेके आऊँगी। एक वीडियो मैंने डाल दी है कि करंट में कौन क्या, प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, तो ये सब मैंने डाला हुआ है यूट्यूब पे। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जल्दी से देखिए। और अगर आपको कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।